सो यार व्हाट ए एन एंड फॉर द पीएसएल लाइन। और सबसे पहले मुबारकबाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को और वेल फॉट एंड हार्ड लक मुल्तान सुल्तान। इससे अच्छा फाइनल हो नहीं सकता था। और जितने सीसॉ आए और डेफिनेटली इसके अंदर जितनी अच्छी क्रिकेट मेंटेन हुई, अच्छी स्पिरिट के साथ खेली गई, दैट वाज वर्थ वॉचिंग। और मुबारकबाद अगेंस्ट इस्लामाबाद को तीसरा फाइनल, तीसरा टाइटल, दैट इज रिमार्केबल। 100% रिकॉर्ड इन द फाइनल। मुल्तान सुल्तान का चौथा फाइनल और एक उनकी अब टाइटल विन है। सेम एज फॉर पेशावर जलमी। तो कभी कभी ऐसे भी होता है पेशावर और मुल्तान के साथ ये रिकॉर्ड एसोसिएट हो गया कि चार चार फाइनल खेल के सिर्फ एक ही बार जीत सके। लाहौर 3 मरतबा आया, वो भी 2 मरतबा जीते, जबकि कराची आई थिंक ये एक मरतबा आए और एक ही मरतबा जीते मेरे ख्याल में, जो मुझे याद पड़ता है। एनीवे, अब बहुत अच्छा फाइनल हुआ यार, बहुत अच्छी पीएसएल हुई। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि कराची में क्राउड आया हुआ था। दैट इज सो गुड टू सी। हाउसफुल, फुल नॉइज फॉर द टू न्यूट्रल टीम्स। और हम, लेकिन हमारी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने कि भारत फिर भी कराची की टीम नहीं खेलती, उस लिहाज से बहुत अच्छा क्राउड था। आई थिंक मुझे लगता है कि इस्लामाबाद ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, रिस्ट्रिक्ट किया, और कुछ थोड़ा पैनिक भी नजर आया मुझे मुल्तान सुल्तान के अंदर। क्योंकि अगर आप देखें तो जो उन्होंने बैटिंग चेंजेस किए हैं, जो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन किया है, विली को भेजना, इसी तरह खुशदिल, उनका जो पूरा टूर्नामेंट है उसने हर्ट किया आखिर में आके और ज़्यादा मुल्तान को। लेकिन इस्तीमानिया जस्ट हिट इस्लामाबाद यूनाइटेड। और मुझे लगता है कि 160 फाइटिंग टोटल हो गया था, और शायद 10 रन और बनते तो और ज़बरदस्त चीज़ हो सकती थी। लेकिन 159 फॉर 9 एंड देन ऑफ कोर्स द 160 टाइटल। But full credit to your Multan Sultan, their bowlers, their captains, their fielders, they really fought hard. और मुल्तान सुल्तान की जो फाइटिंग स्पिरिट थी वो कमाल की थी। लेकिन अगेन इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो लॉन्ग बैटिंग है, जो उनका एक बैलेंस है बैटिंग का, जो उनकी स्ट्रेंथ थी, उसी पर वो गए और फिनिश किया। इमाद वसीम अगेन द हीरो। और ये शाह बरादरान से तो मैंने कह दिया है कि भाई ये लोग पैदा हुए हैं फास्ट बॉलिंग कराने के लिए और आखिरी बॉल में मैच फिनिश करने के लिए। तो डैट वाज अ रिमार्केबल फिनिश। और मेरे ख्याल में इससे अच्छा फाइनल हो नहीं सकता था। और शायद सुपर ओवर होता तो ज़्यादा एपिक फिनिश होती। लेकिन लास्ट बॉल फिनिश हो तो क्या ही बात है। बहुत कुछ कहा जा सकता है, जैसे कि लास्ट बॉल कैसे करनी थी, लेकिन यार लास्ट बॉल पे एक रन चाहिए और बल्ला टच हो ही जाता है, रन बन ही जाता है, सिवाय के बोल्ड मारना हो। मुझे लगता है थोड़ी सी स्टंप्स के अंदर गेंद करनी चाहिए थी, और थोड़ा सा इनसाइड करना चाहिए था कि कुछ शॉट मारते शायद कहीं कैच वैच निकल आता, क्योंकि टेल हैंडर ऐसे ही करता है। लेकिन उनको थोड़ा सा आसान बॉल मिला टैप करने के लिए, लेकिन ये होता है यार, क्रिकेट है। बट बहुत ही क्वालिटी क्रिकेट हुई। आई थिंक मुल्तान सुल्तान और रिजवान डिजर्व करते थे टू बी ऑनेस्ट। अगर जीत जाते, अगर वो जीत जाते तो आखिरी चारों फाइनल खेले हैं, दूसरा टाइटल आता। लेकिन ऑन अ डे जो टीम अच्छी होती है, जो अच्छा खेलती है, आई थिंक इस्लामाबाद ने अपनी बॉलिंग से इस मैच में जीत की बुनियाद रखी। और जैसा कि मैंने कहा कि इस्लामाबाद वर नेवर गॉट अ गुड स्टार्ट, उनकी विकेट गिर गई, यासिर आउट हुए, विली आउट हुए, उसके बाद बिल्कुल वो बैकफुट पे थे, और आखिर में जो है वो इफ्तिखार ने उन्हें उठा दिया, वरना टोटली वो बैकफुट पे रहे। और एक रन आउट ने इस्लामाबाद को भी मैच में जो है ना वो जीते हुए मैच से एकदम से ट्विस्ट आ गया था। लेकिन हमें बहुत मजा आया सबको देखने का, ये है सबसे मेन बात। सो आप सबकी क्या राय है जी फाइनल के ऊपर, मुझे जरूर बताइएगा। अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि पीएसएल के दौरान आपने मेरे पेज को तमाम जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और मतलब यूट्यूब है, सब पे मेरी तरफ से सुने टैपमेट के तामुन से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ क्रिकेट यहाँ खत्म नहीं हो रही थी, आईपीएल भी आ रही है। जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट है, जितना स्पोर्ट्स है, ये सब टैबलेट पे मौजूद है। आप उसको डाउनलोड करके ज़रूर, आप अभी तक बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं भी किया आज देख रहे हैं टैबलेट को, पहली मरतबा मेरे मुंह से सुन रहे हैं, या आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करें ऐप को। आपको वन विंडो सोल्यूशन मिलेगा, एचडी एंड एड फ्री। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एचडी और एड फ्री जब आप देखते हो तो आपको मज़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि इश्तिहार में बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं आती, बट एड फ्री जो है ना वो आपको सारा कुछ मज़ा देता है मैच का। और जनाब इस्लामाबाद के कुछ प्लेयर्स ने फ़लस्तीन को भी सपोर्ट किया। और वो जो ग्राउंड में मौजूद रिपोर्टर्स थे उन्होंने तो दिखाया, मुझे नहीं पता कि ब्रॉडकास्टर ने दिखाया नहीं दिखाया, लेकिन मुझे नहीं पता, इस बारे में मैं चेक कर लूंगा कि इस्लामाबाद के वो चंद लड़कों का सब एक्ट था या इस्लामाबाद की मैनेजमेंट को उसका पता था। लेकिन बहरहाल गुड टू सी द सॉलिडारिटी विद द फ़लस्तीन। चूँकि यार जितना जुल्म हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसके बाद जिसका जो जज्बात है ना वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो ये होना ही था। मुझे लगता है किसी ना एक ना ये दो ने तो करना ही था, और भारत वो हमें होता हुआ दिखाई भी दिया। सो कांग्रेचुलेशन अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, कांग्रेचुलेशन टू मुल्तान सुल्तान एज वेल ऑन अ वंडरफुल कैंपेन। और टू बी ऑनेस्ट यार, पेशावर जल्मी के फैन के तौर पे मैं भी याद कर रहा था अपने दोस्तों के साथ
ये 185 का टारगेट इस पिच पे बहुत था। 90 पे 5 करने के बाद मैच जीतना चाहिए था, लेकिन जब किस्मत को मंजूर नहीं हो तो ऐसे ही होता है। एनीवे कांग्रेचुलेशंस टू मुल्तान इस्लामाबाद अगेन एंड वेल प्लेड। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे कल आपसे बात करूंगा। आज मोहसिन नकवी साहब भी आए हुए थे, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात हुई, नए हेड कोच के हवाले से बताऊंगा आपको। आपको सारी खबरें इंशाल्लाह मिलती रहेंगी मेरे पेजेस पर, इसलिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर को जो है वो फॉलो करने का फॉर डॉन न्यूज़ लिखकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, रोज इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तो एक्टिव रहिएगा मेरे पेज पर। टेक केयर, खुदा हाफिज।